तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल अलग तरह की और सरप्राइजिंग मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार और हम सबके फेवरेट प्रभास ने आज अपने बर्थडे पर पूरे देश को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देकर सभी मूवीज फैन को शॉक्ड कर दिया। मतलब यार इस सरप्राइज को देखने के बाद तो मतलब कुछ देर तक तो अपने आप से ही मैं सवाल कर रहा था कि भाई ये क्या था यार, आखिर ये क्या है। तो फ्रेंड्स क्या है ये सरप्राइज, इस पर बात करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे सुपरस्टार प्रभास की नई मूवी राधे श्याम के बारे में, जो कि हम सबको पता है कि अब से लगभग 2.5 महीने बाद 14 जनवरी 2022 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस मूवी के पोस्टर्स और ग्लिम्स पहले ही रिलीज हो चुके हैं और उसको देखने के बाद सभी मूवीज फैन को यही लग रहा था कि ये मूवी एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक लव स्टोरी है। मतलब यार वो जो पोस्टर रिलीज हुए थे इतने ज्यादा खूबसूरत थे, इतना बेहतरीन उसमें लोकेशंस दिख रही थी और फिर फिल्म का नाम भी राधे श्याम था, तो सबको बस यही लग रहा था कि लव स्टोरी से ज्यादा कुछ इस फिल्म में नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स आज अपने बर्थडे पर सुपरस्टार प्रभास ने इस मूवी का पहला टीजर लॉन्च किया है और यार क्या बताऊं इस टीजर को देखने के बाद, मतलब सभी मूवी फैंस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है इस टीजर को देखने के बाद। मतलब यार मेरे जैसे और वो लोग जो सोच रहे थे कि ये मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी है, भाई ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हम सबकी सोच से बहुत परे है, मतलब समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो यार ऐसा भी क्या खास था इस टीजर में, चलो अब जल्दी से बात करते हैं। तो दोस्तों टोटल 1 मिनट 19 सेकंड का ये टीजर है और इस टीजर के स्टार्टिंग में ही हमें प्रभास की जादुई आवाज सुनने को मिलती है। हालांकि फ्रेंड्स जो प्रभास की आवाज हमें सुनाई देती है वो इंग्लिश में बात करती है और उसका जो सबटाइटल्स हैं हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है यार, क्योंकि प्रभास की हिंदी हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी है, तो शायद अगर वो हिंदी में बोलते हैं या हिंदी में ये टीजर आता तो हमें उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंग्लिश में इसको उनकी जो वॉइस दी है मतलब जबरदस्त तरीके से, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी क्या इंटेंस है, मतलब मजा आ गया प्रभास की आवाज सुनने में। तो दोस्तों इस पूरे टीजर में प्रभास अपने खुद के ही कैरेक्टर के बारे में हमें बता रहे हैं। मतलब प्रभास के कैरेक्टर का नाम है इस मूवी में विक्रम आदित्य, और विक्रम आदित्य आखिर कौन है ये पूरा टीजर उसी से रिलेटेड है। और यार ये जो विक्रम आदित्य का कैरेक्टर है जो अपने बारे में बता रहा है ना, ओहो हो, मतलब सभी मूवी लवर्स को दीवाना करने के लिए ये लाइंस काफी हैं। दोस्तों पहले मैंने सोचा था कि ये जो पूरी लाइंस हैं जो विक्रम आदित्य का कैरेक्टर बताता है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे बताने से वो इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने ये टीजर अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ये टीजर जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जब प्रभास की वॉइस में आप ये सुनेंगे ना लाइंस, मतलब ऐसा मजा बहुत कम मिलता है किसी भी टीजर को देखने के बाद। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इस टीजर में हमें विक्रम आदित्य के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है और हमें यह पता चलता है कि विक्रम आदित्य एक पामिस्ट है, मतलब हस्तरेखा विशेषज्ञ, मतलब हाथों की लकीरों को देखकर पढ़कर जो इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में बता सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानने के बाद कि विक्रम आदित्य एक पामिस्ट हैं, ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत कम बार ये देखने को मिलता है कि एक पूरे टीजर को देखने के बाद भी उस फिल्म की बेसिक क्या कहानी है वो व्यूअर्स को पता ही ना चले। राधे श्याम के साथ भी ऐसा ही होता है, इस पूरे टीजर को देखने के बाद भी हमको बिल्कुल कोई क्लू नहीं मिलता कि इस पूरी फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। हालांकि इतनी छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स हैं इस पूरे टीजर में जिसको देखने के बाद हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी अपनी थ्योरीज बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्लॉट क्या होगा, एक्चुअल कहानी क्या होगी, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब इसका एक फुल ट्रेलर लॉन्च होगा। दोस्तों अगर इस पूरे टीजर को हम एनालाइज करें तो ये बात तो हमको समझ में आ जाती है कि ये जो मूवी है अलग अलग टाइमलाइंस पर बनी हो सकती है। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि इसमें जो प्रभास और पूजा हेगड़े की लव स्टोरी है वो लगभग 60-70s के टाइम की दिखाई गई है। उसके बाद हो सकता है प्रेजेंट टाइमलाइन भी दिखाई और यहाँ से फिर टाइम ट्रेवल का एक कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर एक पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इस मूवी की स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट हाफ में हमें 1960 से 70 के बीच यूरोप में हमारे हीरो प्रभास उर्फ विक्रम आदित्य और पूजा हेगड़े उर्फ प्रेरणा की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पहले के जितने भी पोस्टर और ग्लिम्स हमने देखे हैं उसमें हमने लगभग उसी टाइम पीरियड के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और पोस्टर देखे हैं। लेकिन उसके बाद इन दोनों के साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी या दुर्घटना होगी, क्योंकि आज के टीजर में हमने देखा कि कुछ सीन्स हमको ऐसे देखने को मिले जिसमें एक मेन सीन था जो एक वॉच टावर था, लाइट हाउस,
जो कि एक बहुत तूफान टाइप का टाइम था, उसमें वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और यहाँ पर हमको छोटी छोटी डिटेल्स में शिप भी दिखी है और फूल भी हमको पानी के अंदर गिरते हुए देखा है। और लास्ट में जब प्रभास का एक हाथ दिखता है जिसपे से खून आ रहा है, वो भी पानी में भीगा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ट्रेजेडी होगी वो पानी से रिलेटेड होगी। मोस्ट प्रोबेबली कोई शिप होगा जो शायद पानी में डूबेगा। और फिर यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि इस ट्रेजेडी में जहां तक है पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर होगा प्रेरणा का, उसकी इस ट्रेजेडी में डेथ हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स इसी टीजर के एक सीन में हम देखते हैं कि ये जो बंगलो है इसमें एक जगह पर हमको हार्ट में VA मतलब विक्रमादित्य प्लस P मतलब प्रेरणा का सिंबल दिख रहा है। और इसके बाद वाले सीन में हमें दिखेगा कि प्रभास कब्रिस्तान में वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इसमें जो पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है उसकी डेथ होने वाली है। इस थ्योरी को इस टीजर का लास्ट सीन भी और कंफर्म करता है जब हम देखते हैं कि प्रभास के हाथ से खून टपकता है और उस खून की बूंदें नीचे फर्श पर एक गिरी हुई मूर्ति पर पड़ती हैं। ये मूर्ति किनकी है अच्छे से तो नहीं समझ में आता, लेकिन जहां तक हम गेस कर सकते हैं ये कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है, मतलब राधे श्याम की मूर्ति है। एक नजर में देखने पे तो हमको यही लगता है। और क्योंकि इस पर एक खून की बूंद गिर रही है, मतलब ये दोनों जो राधे श्याम के जो कैरेक्टर हैं, मतलब प्रभास और पूजा हेगड़े के, ये दोनों एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस मूवी में पूजा हेगड़े की डेथ होगी। और फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है कि पूजा हेगड़े के कैरेक्टर की डेथ होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ये चांसेस होंगे कि प्रभास का कैरेक्टर जो है विक्रमादित्य का, उसको फिर बाद में ये पता चले कि ये ट्रेजेडी एक्चुअली ट्रेजेडी नहीं थी, ये किसी ने जानबूझकर कुछ प्लानिंग करके ये किया है और फिर हो सकता है वो उससे इनकी डेथ का बदला ले। तो ये लव स्टोरी के साथ साथ एक रिवेंज ड्रामा भी हो सकती है। लेकिन इन सब कड़ियों के बीच में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो विक्रमादित्य का कैरेक्टर है वो हस्तरेखा विशेषज्ञ है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करते हैं तो वहाँ पर एक सीन पे हमें एक मैगजीन दिखाई देती है, टाइम मैगजीन, जिस पर लिखा हुआ है द मैन हु प्रेडिक्टेड इंडियन इमरजेंसी। मतलब फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि इंडिया में 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तो ये इस बुक्स जो यहाँ पर रखी हुई है मैगजीन को पढ़ के हमको ये साफ समझ में आ रहा है कि विक्रमादित्य का जो कैरेक्टर था उसने इंडिया में इमरजेंसी प्रेडिक्ट कर ली थी। और हमें ये भी पता है कि इस मूवी में इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स गेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस तरह की स्टोरी होगी इस मूवी में। हालांकि फ्रेंड्स इस टीजर के आखिरी सीन में हमें एक लेडी का हाथ भी दिखाया जाता है जो कैलेंडर की जो डेट्स होती हैं उसको हटाती है और जनवरी 14 की डेट हमको दिखाती है। तो जनवरी 14 को तो फिल्म रिलीज होने वाली है, इसलिए वो डेट हमको दिखाई है। लेकिन वो जो हाथ था वो एक हॉस्पिटल का सीन लग रहा था, मतलब हॉस्पिटल की ही दीवार लग रही थी और हाथ भी शायद तक वो पूजा हेगड़े का हो सकता है, किसी लेडी का हाथ था। तो यहाँ पर मुझे एक थ्योरी ये भी लग रही है कि जब राधे श्याम की जब ये लव स्टोरी होगी, मतलब विक्रमादित्य और प्रेरणा की दोनों की जब लव स्टोरी होगी 1960-70s के टाइम, तो वहीं पर विक्रमादित्य का जो कैरेक्टर है वो मतलब एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हाथ पढ़कर वो भविष्य बताता है, लोगों के बारे में जान जाता है। तो वहीं पर उसने इंडिया से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन कर लिया था, उसको कुछ पता चल गया था लाइक इमरजेंसी के बारे में, तो जैसा हमको दिख ही गया। इसके अलावा भी कुछ शायद उसने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ गेस कर लिया था। उसके बाद हो सकता है कुछ लोग उनके दुश्मन बन गए हों और ऐसा कुछ हुआ हो कि उस ट्रेजेडी में इन दोनों की डेथ हो गई हो, लेकिन इनका जो बच्चा है वो किसी तरह बच गया हो। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो वापस प्रभास ही बनेगा और फिर ये आएगा इन्वेस्टिगेशन करने वापस इस यूरोपियन कंट्री में कि क्या आखिर उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। तो ये भी एक थोड़ी सी हल्की फुल्की थ्योरी लग रही है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। चांसेस कम इसलिए है क्योंकि इस तरह की जो फिल्में, इस तरह की जो स्टोरी होती है ना, वो बॉलीवुड में बहुत बनती है। मतलब बॉलीवुड में आप इजीली गेस कर सकते हो, लेकिन जहां बात आती है साउथ इंडस्ट्री की, टॉलीवुड की, तो उनका जो लेवल है ना अब वो हॉलीवुड के लेवल का है। तो उनकी जो सोच है ना वो इस तरह की सोच है जो अब पहले से गेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, मतलब इतना ज़्यादा सरप्राइज करते हैं ना अब ये साउथ इंडस्ट्री वाले अपनी फिल्मों से कि ये बॉलीवुड की घिसी पिटी स्टोरियाँ तो अब बहुत मुश्किल है कि हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिले। तो कुल मिला के फ्रेंड्स ये टीजर खत्म होने के बाद हमारे सामने हजारों सवाल छोड़ के जाता है जिनके बारे में आज हम कितना भी गेस कर लें, लेकिन फाइनल जवाब इन सवालों के बारे में हमें 14 जनवरी को ही मिलेंगे जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। तो यार जब कोई ऐसा टीजर आए जो आपके दिमाग में इतने सारे सवाल छोड़ दे, आप बार बार उस टीजर को देखते रहो, लेकिन हर बार आपको कुछ नया उसमें देखने को मिले,
लेकिन आपके सवालों के जवाब न मिले तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक हो जाता है। तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। आप कितना एक्साइटेड हैं? और इस टीजर को देखने के बाद क्या आपके दिमाग में कोई नई थ्योरी आई है इस फिल्म को लेकर? अगर आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि लोग इस टीजर के बाद क्या क्या अंदाजा लगा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।